ग्रूमिंग के मापदंड। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी स्टार कैटेगरी होटल में काम करते समय किस तरह से अपने काम को ग्रूम करना चाहिए। होटल इंडस्ट्री में काम करते वक्त ग्रूमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। किसी भी स्टार होटल में काम करते समय वहां काम कर रहे कर्मचारियों के लिए हर समय ग्रूम्ड रहना अनिवार्य है, क्योंकि ग्रूमिंग ही आपको अच्छा दिखने में मदद करती है और अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरित करती है। ग्रूमिंग के ये मापदंड होटल के हर विभाग के लिए लागू होते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन और फूड एंड बेवरेज सर्विस इत्यादि। शुरुआत करते हैं ये जानकर कि गलत ग्रूमिंग किसे माना जाता है। पुरुषों के विषय में गलत ग्रूमिंग का मतलब है हाथ में टैटू होना, हाथ में किसी भी प्रकार का धागा या ब्रेसलेट पहनना, गलत तरह के जूते पहनना, बालों की लंबाई ज्यादा होना या कंघी ना करना, शर्ट के बटन खुले रखना, शर्ट की स्लीव्स यानी बाहों को मोड़ कर रखना, शर्ट को अंदर टक ना करना। चलिए अब देखते हैं कि पुरुषों के लिए अच्छी ग्रूमिंग के क्या मापदंड हैं। जूते होटल के स्टैंडर्ड्स के अनुसार पहनने चाहिए और हमेशा पॉलिश किए होने चाहिए। बाल छोटे और कान के ऊपर तक कटे होने चाहिए। डेली शेविंग करना अनिवार्य होता है। यूनिफॉर्म साफ सुथरी और अच्छी तरह से प्रेस हुई होनी चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। जूते पॉलिश किए हुए होने चाहिए। बेल्ट सिंपल होनी चाहिए। बाल छोटे कटे होने चाहिए। आइए अब देखिए और पहचानिए कि इनमें से कौन सी ग्रूमिंग सही है और कौन सी गलत। नाखून ऐसे बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े नाखून बीमारियां फैला सकते हैं। नाखून हमेशा कटे होने चाहिए। अब देखते हैं महिलाओं के विषय में गलत ग्रूमिंग किसे माना जाता है। बाल खुले रखना, हाथ या कलाई में धागा या ब्रेसलेट पहनना, ऐसे जूते पहनना जो स्टैंडर्ड्स के अनुसार ना हो। चलिए अब महिलाओं के लिए अच्छी ग्रूमिंग के मापदंडों के बारे में जानते हैं। बाल पीछे की ओर अच्छी तरह से पूरे बंधे होने चाहिए और उन पर नेट लगा होना चाहिए। जूते होटल्स के स्टैंडर्ड्स के अनुसार और हमेशा पॉलिश किए हुए होने चाहिए। कान में बड़े या फैशनेबल ईयररिंग की बजाय कोई भी सिंपल सा ईयररिंग पहनना चाहिए। मेकअप हल्का सा होना चाहिए और लिपस्टिक हरदम लाइट कलर वाली लगानी चाहिए। यूनिफॉर्म साफ सुथरी और अच्छी तरह से प्रेस हुई होनी चाहिए। अब देखिए और पहचानिए कि इनमें से कौन सी ग्रूमिंग सही है और कौन सी गलत। कभी भी ऐसी यूनिफॉर्म ना पहने जिस पर दाग या धब्बे हों। जूते भी गंदे नहीं होने चाहिए। आइए अब सीखते हैं हाउसकीपिंग विभाग में काम करने वाले पुरुषों की ग्रूमिंग के बारे में। जूते होटल के स्टैंडर्ड्स के अनुसार पहनने चाहिए और हमेशा पॉलिश किए हुए होने चाहिए। बाल छोटे और कान के ऊपर तक कटे हुए होने चाहिए। डेली शेविंग करना अनिवार्य होता है। नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए। यूनिफॉर्म साफ सुथरी और अच्छी तरह से प्रेस की हुई होनी चाहिए। अब जानते हैं महिलाओं की ग्रूमिंग के मापदंडों के बारे में। लड़कियों के बाल अच्छी तरह से पीछे बंधे होने चाहिए और उन पर नेट लगा होना चाहिए। नाखून हमेशा कटे होने चाहिए। जूते होटल के स्टैंडर्ड्स के अनुसार पहनने चाहिए और वे पॉलिश किए हुए होने चाहिए। यूनिफॉर्म साफ सुथरी और अच्छी तरह से प्रेस हुई होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि जो लोग किचन या फूड प्रोडक्शन में काम करते हैं उनकी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। इन पर भी वही सारे मापदंड लागू होते हैं जो हाउसकीपिंग जैसे विभागों के महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों पर लागू होते हैं। जब आप किचन में काम कर रहे होते तो याद रखें कि आपको होटल द्वारा दिया गया किचन का यूनिफॉर्म ही डालना होगा। शेफ कैप और एप्रन पहनना भी जरूरी होता है।
जूते भी होटल के स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही पहनने चाहिए। शेफ कोट के स्लीव्स हमेशा मुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर स्लीव्स मुड़े हुए नहीं होंगे तो ये खाना बनाते समय जल सकते हैं और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ये होती है ग्रूमिंग, जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है और इतने आत्मविश्वास से भर देती है कि आपका काम और आसान और अच्छा हो जाता है। तो इस वीडियो से हमने स्टार कैटेगरी के होटल के स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने आप को ग्रूम करना सीखा।